फिजिक्स में जीरो वर्क डन का मीनिंग क्या है? जीरो वर्क डन मतलब ऐसे भी बहुत सारे केसेस होगा, तुमने पढ़ा होगा जहाँ पे वर्क डन जीरो है। तो इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, थियोरेटिकल मीनिंग क्या है? वर्क डन का हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा W इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और इसको हम लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। तो वर्क डन तभी जीरो होता है जब अदर फोर्स जीरो होगा और एस जीरो होगा, या उनके बीच जो एंगल है वो जीरो होगा। सो कौन सी भी केस में क्यों ना हो, अगर W जीरो है, वर्क डन जीरो है, तो इसका मीनिंग क्या है? देखो, एक्चुअली फिजिक्स में अगर कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव होता है, अगर एक पॉइंट ए है यहाँ पे एक पॉइंट बी है, अगर कोई बॉडी ए टू बी मूव करता है तो उसको कोई फोर्स लगता है। तो अगर वर्क डन जीरो है, इसका मतलब वो अपने आप ही मूव कर रहा है, मतलब विदाउट एनी फोर्स वो अपने आप ही मूव कर रहा है। जैसे 12th वाले बच्चे, उनको पता होगा, जैसे वर्क डन इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे दो पॉइंट लेता हूँ ए एंड बी, इक्विपोटेंशियल सरफेस मीन्स अगर ए पॉइंट पे पोटेंशियल v है तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल v है, तो इसका मतलब उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है जीरो। तो अगर कोई पार्टिकल ए टू बी मूव कर रहा है एंड ए टू बी मूव कर रहा है, तो इसके लिए इसका वर्क डन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि अगर ए टू बी मूव कर रहा है तो उसके लिए और भी एक फॉर्मूला है, W इक्वल टू क्यू डेल्टा V। तो Q नाउ इट इज़ ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस में तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, तो ये W इक्वल टू क्यू इंटू जीरो, सो जीरो। लेकिन इस केस में भी वर्क जीरो हो गया। तो जो भी केस क्यों ना हो, ये वर्क इक्वल टू जीरो, इसका मीनिंग क्या है? क्योंकि इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है। अगर एक पार्टिकल ए टू बी मूव कर रहा है तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसके ऊपर ना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, ना मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लग रहा। वो अपने आप ही विदाउट एनी एनर्जी ए टू बी मूव कर रहा है। क्योंकि मूव करने के लिए यूजुअली क्या होता है ना, फोर्स लगता है, लेकिन इस केस में ए टू बी मूव करता है। ए टू बी विदाउट एनी फोर्स, विदाउट एनी कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ए टू बी मूव कर रहा है। तो यहाँ पे और एक भी क्वेश्चन आता है, देन ये पॉसिबल कैसे है? क्योंकि मूव करने के लिए तो फोर्स चाहिए, तो ये विदाउट एनी फोर्स मूव कर कैसे रहा है? एक्चुअली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर बॉडी इनिशियली रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगता। सिमिलरली अगर एक बॉडी इनिशियली मोशन में है तो उसके ऊपर जब तक फोर्स नहीं लगता वो ऐसे ही यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। तो ए टू बी ये बॉडी या जो भी पार्टिकल अगर जो मूव कर रहा है, ये मे बी ड्यू टू सम थर्मल मोशन और मे बी ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स मतलब जो कि जैसे कि हमने दिया होगा, बहुत ही स्लाइटली एक फोर्स दिया होगा, जैसे कि थोड़ा सा धक्का दिया होगा, जिसके वजह से वो ए टू बी मूव करेगा। लेकिन ये जो ए टू बी पार्टिकल मूव करेगा, इसके लिए ये कोई इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड का उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने इसको जो थोड़ा मतलब इसे थोड़ा पुश कर दिया, जिसकी वजह से इसका एक मोशन क्रिएट हो गया, जिस मोशन की वजह से वो ए टू बी मूव किया। लेकिन इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा, या पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी नहीं लगा। सो यही होता है वर्क डन इक्वल टू जीरो का मतलब।